नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 8 जून, ये है इवनिंग एडिशन। हम लोगों ने सुबह से आज एक जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अपोजिट होते हुए देखा है और स्टेटमेंट का काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क आता हुआ दिखाई दे जाता है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में यहाँ पे अटैक्स चल रहे थे, काउंटर अटैक। अब बीच में यहाँ पे ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने ईरान और इजराइल दोनों से ही यहाँ पे अपील की। उन्होंने बोला है कि अभी के अभी वो जो रिटेलिएशन है उसको बंद करे, एस्केलेशन को बंद करे। नतीजा यहाँ पे क्या हुआ है फिर यहाँ पे देखेंगे। सुबह में आपको 94-95 डॉलर के करीब क्रूड ऑयल प्राइसेस जो था वो ट्रेड हो रहा था। हमारे यहाँ 9200 के करीब जो ट्रेडिंग हो रही थी, अब वो 91 डॉलर के करीब रह गई है। सिर्फ 0.8% बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो कि 3 से 4% का एक अपसाइड था। अब प्राइसेस यहाँ पे करेक्ट होके 8705 के करीब आ गया है। अगेन 8400 रुपीज़ का जो एक सपोर्ट है वो यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। जितनी भी कमोडिटीज़ है वो रेंज में फिलहाल ट्रैप है, इस बात को हमें मान के चलना होगा। इसका नतीजा ये हुआ है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में लोअर साइड आने से डॉलर इंडेक्स जो कि 100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था वो 99.88 आ गया। एक शार्प फॉल आया है डॉलर इंडेक्स में। फ्राइडे के शार्प अपसाइड मूव के बाद इतना शार्प फॉल नहीं आया है, लेकिन एक फॉल आया है ऊपर की तरफ से। 0.18% डाउन साइड है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कमोडिटीज़ काउंटर में एक अपसाइड आता हुआ देखा। क्रूड में तो डाउन साइड आ गया, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में जितनी भी यहाँ पे नेगेटिव मूव्स थी वो पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं। कहाँ पे? कॉमिक्स में दिख रही हैं। 4364 के करीब ट्रेड हो रहा है। अगेन 4385 एक रेजिस्टेंस रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी से बिल्कुल रिवर्सल आ गया, ये बात मान के नहीं चलनी होगी। 4450 के करीब एक हर्डल जो है 4385 देन 4450 हर्डल जो है वो वहाँ पे बना हुआ रहेगा। वहाँ पे जितनी भी मतलब कि डाउनसाइड मूव थी सब इसने कवर कर लिया है, लेकिन भारतीय बाजार में गिरावट अभी बनी हुई है। 1,54,875 के करीब है। अब यहाँ से 700 पॉइंट जो है अभी भी माइनस है। बहुत होगा तो यहाँ पे 1,58,500 के करीब जा सकता है। और जितना भी ओपन हुआ था डाउनसाइड का, और मुझे लग रहा है कि 1,58,500 के करीब जाके जो भी रिकवरी है वो थमती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। अब सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में $67, $65, $62 तीन लेवल्स मैंने बोला हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। और अपसाइड में $71, देन $74, देन $79। और अभी इसने $67 को फिलहाल होल्ड किया हुआ। देखते हैं क्लोजिंग क्या होती है, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग भी आपको याद हो तो वो $67 से ऊपर हुई थी। अब आप बोल रहे हैं $67 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो यहाँ पे 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। $68 यानी कि पूरा रिकवर करके 0.7% एक अपसाइड है। 2,46,700 के करीब अपने यहाँ ट्रेड हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ वहाँ जो भी अपसाइड हो, लेकिन अपने यहाँ 1800 पॉइंट डाउन साइड अभी भी है यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस में। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको ऊपर में 2,48,000 से लेके 2,50,000, 2,48,000 से 2,50,000 ये लेवल्स जो हैं वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि डाउन साइड अभी भी जो मैंने आपको बोला था कि पहला अपना 2,40,000, दूसरा 2,38,000 के करीब एक मेजर सपोर्ट जो है वो फिलहाल वही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज का दिन हो सकता है कि बंद होते होते गोल्ड और सिल्वर में एक रिकवरी का दिन हो, बाउंस मतलब नीचे से बाउंस आने का एक दिन हो सकता है। फ्रेश बाइंग यहाँ पे आती हुई नजर आई है। अब एनर्जी काउंटर की एक कमोडिटी हमसे रह गई, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्रूड के साथ साथ एक डाउनसाइड आ गया। यहाँ पे लगभग 2.7% का डाउनसाइड है। हमारे मार्केट में 301 का लेवल है, ₹7 का डाउनसाइड चल रहा है। 298 एक बढ़िया लेवल मिलेगा आपको, 298 297 वो आपका एक्यूमुलेशन जोन है। और आपको पता है, जैसे मैंने कहा था कि 310 325 330 ये आपका लेवल होना चाहिए अपसाइड का। और ये तीन रेजिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो ये हमारा हो गया बात बुलियन काउंटर का और एनर्जी काउंटर का। फिर से बता रही हूँ, गोल्ड और सिल्वर में आज रिकवरी का दिन है। गोल्ड की क्लोजिंग हो सकता है कि 1,55,500 के करीब होता हुआ दिखे। सिल्वर में 2,48,000 के करीब होता हुआ दिखे। और क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि हो सकता है 8650 के करीब नीचे की साइड क्लोज करे। नेचुरल गैस में 297 एक रेंज बन रहा है। अब हमारा थर्ड काउंटर आता है बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर में बिकवाली यहाँ पे हावी है, क्योंकि चाइना से भी यहाँ पे डेटा ख़राब आया। वहाँ के रियल एस्टेट की हालत ख़राब है। क्रूड का जो इम्पोर्ट है वो कम हुआ है। वो अपने आप में दिखाता है, क्योंकि चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, यूएस फर्स्ट लार्जेस्ट है।
मतलब लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे आप चाइना के बारे में अगर देखेंगे तो वहाँ पे क्रूड की इंपोर्ट कम हुई है, इसका भी एक इम्पैक्ट। और ये वहाँ के इंटरनल जो कंजम्पशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसको भी दिखा रहा है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आ जाता है। एल्यूमिनियम प्राइसेस पे आज डाउन साइड है, 384 के करीब है, मुझे लग रहा है 382 तक यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। जिंक में 360 मान के चलिए, जबकि कॉपर जो है 1340 तक तो आ गया, आज 1315 के करीब का लो भी बनाया है। 1345 1350 एक ये रेजिस्टेंस फिर फेस करती हुई कमोडिटी नज़र आएगी। जबकि निकल काफ़ी वॉलेटाइल आज रहा है, मुझे लगा कि ये एक अपसाइड लेगा, 1772 के करीब ट्रेड हो रहा है। 1790 से ऊपर का ध्यान इसमें मत रखिएगा, नहीं तो ये ट्रैप करती हुई कमोडिटी नज़र आएगी। ये छोटा सा अपडेट था आपके लिए, और कल बात करते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते पिछले हफ्ते की इतनी मतलब कि इम्पॉर्टेंट मूव के बाद ये हफ्ता कंसोलिडेट करता है या उस मूव को और डीप करता है गोल्ड सिल्वर में, ये यहाँ पे बहुत खास रहेगा देखने के लिए। तो मिलते हैं कल सुबह में, तब तक के लिए आप गुड नाइट। लेकिन ज़्यादा पोजीशन क्रूड में नहीं क्रिएट करिएगा, अभी डाउन साइड है, हो सकता है एस्केलेशन की न्यूज़ आए और एक अपसाइड देखने को मिले। थैंक यू।